तो आज का जो टेम्परेचर है वो मुझे लगता है 45 तक तो ज़रूर होगा। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा, और हाजियों की भीड़ उससे भी ज़्यादा है। आज फ्राइडे है, सब जुमा की नमाज़ अदा करके निकले हैं और इसीलिए आज सबसे ज़्यादा भीड़ होना कॉमन सी चीज़ है। लास्ट फ्राइडे को भी थी जब हम यहाँ पर आए थे। आज हमें एग्जैक्टली 1 वीक हो गया। फ्राइडे है, बहुत ज़्यादा धूप है आज। इट्स अ वेरी ब्राइट सनी डे टुडे एंड बहुत ज़्यादा क्राउड है, जो कि हर फ्राइडे को होता है। मैं आगे आगे दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं चल रही हूँ रोड पे। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मेरी बहन के होटल की तरफ। वहाँ पर ही हमने साथ में लंच करना है, तो इसलिए मैं निकली हूँ। एंड आप देख ही सकते हो, आई डोंट नो अगर धूप आपको पता चल रही है क्या नहीं, पर बहुत ज़्यादा धूप है। जिस दिन से हम आए हैं आज मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है। एंड सी द क्राउड्स हियर। तो जनरली जो है वहाँ पर ज़ोहर के टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी एंड मोस्टली असर मगरिब, बट क्योंकि फ्राइडे था तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और अंदर तो और भी ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह ये मंज़र बड़ा ही प्यारा लगता है। यही वजह थी कि अब्बू ने कहा था हम लोगों ने जो है मक्का शरीफ में दो फ्राइडे मिलेंगे। तो हम लोग पहुँचे भी जुमा के दिन थे और ये भी फ्राइडे का दिन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को वहाँ पर 2 जुमा मिल गए। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये जो एरिया है यहाँ पर हम सब एक दूसरे का इंतज़ार करते थे। यहाँ पर ये है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के वहाँ, और यहीं हम लोग आकर बैठते थे। और फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी और हम फिर तुरंत से तवाफ़ करने लगे। और ये आप मेरी छोटू सी शनाया को देख सकते हो कि वो कितनी प्यारी मासूम लग रही है और बिल्कुल शांति से वो बैठी थी। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना तवाफ़ अच्छे से किया। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और मकाम इब्राहिम के भी हम बहुत ज़्यादा करीब गए और फिर हम लोग जो है निकल पड़े, क्योंकि हमारा जो था प्लानिंग हमारी थी कि हम शाम के वक्त थोड़ा सा हमने जहाँ हुजूर की पैदाइश थी उस तरफ भी जाना था। तो उस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था, और अब्बू भाई हम सब एक साथ ही थे। और फिर मुझे रास्ते में जो है बहुत सारे प्यारे प्यारे से कबूतर दिखे, तो मैंने सोचा इनको मैं दाना भी डाल देती हूँ। और मैंने जो है यहाँ पर एक जस्ट ऐसे ही क्विकली रैंडम सी वीडियो भी बनाई। और ये जो मंज़र है माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा। 3 नंबर हमाम के बाहर हमेशा ऐसे ही इतने ही लोग और इतने ही सुंदर सुंदर से कबूतर। बस मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ तो बंदा अगर रोड पे भी खड़ा रहे तो उसका दिल अपने आप ही लगता रहे, बिना उसको किसी चीज़ की, कुछ एंटरटेनमेंट की, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अज़ीज़िया की मार्केट जाने पर आई स्वेयर इतना थक जा रहे हैं कि कहीं जाने हो ही नहीं रहा है। अभी देखते होटल रूम से निकलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। फाइनली बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गए। आगे का देखते हैं क्या होता है। अभी चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोगों को जो है रियाजुल जन्नत का परमिट अभी मिला है। अनफॉर्चुनेटली हमें टाइमिंग एंड डेट ही नहीं दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बट फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारा जो है बुकिंग हो गया है। एंड फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने होटल लॉबी में वेट कर रही हूँ मेरी बहन का। जैसे ही वो आती है हम लोग हरम शरीफ में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम तुरंत अज़ीज़िया के निकलेंगे। एक्चुअली दोपहर में ज़्यादा कुछ इबादत नहीं हो पाई, खाना खाते ही एक तो बहुत ज़्यादा कल रात से ही थक गए थे, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था और हम सब सो गए। फिर अब्बू उठकर नमाज़ के लिए चले गए थे एंड अभी हम सब निकल रहे हैं और वहीं से वहीं हम फिर अज़ीज़िया के लिए जाएंगे। तो फ़िलहाल का अपडेट बस यही है, इतना ही बताने था। आगे जो भी जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड तब तक मैं आपको अपना होटल लॉबी भी दिखा देती हूँ, देखिएगा। जी अब्बू।
चलिए फिर जल्दी कल मिलते भी हैं। अभी मैंने अल्लाह आपका हाफ़िज़। 24 तारीख थोड़ी सी चाय पी लेते, देखते हैं चाय बची होगी क्या नहीं। हम लोग जो हमारा जहाँ पर खाना वगैरह होता है वो फ्लोर पर जाकर चेक कर रहे हैं। हमें पानी भी थोड़ा सा चाहिए था, तो अब देखते चाय मिल जाए तो वेल एंड गुड, तो फिर तो एनर्जी आ जाए आज के चलने के लिए। बट अगर नहीं मिली तो अनफॉर्चुनेटली नो अदर ऑप्शन, बाहर से लेकर पियेंगे। देखते हैं। नहीं, यहाँ तो चाय के दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली हमें चाय मिल गई है। अब देखते हैं। अरे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए थी। तो अब हम फटाफट से चाय पीते हैं और निकलते हैं अपनी मगरिब की नमाज़ के लिए। चाय पीते ही तो अच्छी खासी एनर्जी आने वाली है, मज़ा ही आ जाना है। अस्सलाम वालेकुम। हम आए हुए हैं अजीज़िया के मार्केट में और हमें थोड़े से अबाया नकाब वगैरह लेना था, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एंड ये थोड़ा थोड़ा मुझे जयपुर की एक मार्केट है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बिल्कुल वैसी सी लग रही है। बहुत ही यहाँ पे सारे टाइप के ब्रांड वगैरह सब कुछ है और बहुत अच्छे अच्छे नकाब है। अभी तो हम ट्राई ही कर रहे हैं, एंड में देखते हैं कि हम कहाँ से लेने वाले हैं। मैं आपको अगर मार्केट दिखाऊँ तो ये ऐसी जगह है, चलिएगा आगे की अपडेट देते हैं। सो दिस इज़ वन शॉप जो हमें लगा कि अजीज़िया में हम गए हैं। आई डोंट नो, अभी तक हमारे लिए वो राज ही है कि हम अजीज़िया मार्केट में ही थे या क्या था, बिकॉज़ वहाँ के कुछ लोग कह रहे थे ये एग्जैक्टली अजीज़िया नहीं है। तो वहाँ की ही एक ये शॉप थी जिसका कुछ था 5 रियाल और 3 रियाल्स में वहाँ पर सब कुछ था। तो बेसिकली हम वहाँ पर कुछ भी हमने नहीं लिया और हम रिटर्न हरम में आ गए, क्योंकि हमारा जो वो था लास्ट डे था। तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा था क्या लेना है क्या नहीं। मुझे बस ऐसा हो रहा था हमने कैसे भी करके हरम शरीफ में चली जाऊं, और हम जो है दोबारा से हरम शरीफ में आ गए। और हमें एक्चुअली क्योंकि नमाज़ भी अदा करनी थी, तो फिर हमने जो है बैक साइड डोर से हम आए और हम गए थे बाय बस, और हम रिटर्न आए। हमने वहाँ से कार ली, टैक्सी जो होती है वहाँ की, वो लेकर हम डायरेक्ट आ गए थे। और फिर जो है हम हरम शरीफ की तरफ जाने लगे। उस वक्त आई थिंक इशा की नमाज़ का जो है टाइम हो रखा था और ज़्यादा मतलब क्राउड था, बट इतना ठीक था। हम लोगों ने ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया है वहाँ पर ही नमाज़ अदा करी। एंड बिल्कुल उस वक्त तो एक्चुअली दैट डे आई कांट दैट इज़ समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट। वो एक अजीब सा डिप्रेशन सा दिमाग में आ रहा था कि मक्का शरीफ से जाना है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कैसे पैकिंग करनी है, क्या करना है। एंड ये आप नमाज के बाद देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र लगता था ये, कितना प्यारा। अल्लाह हमें दोबारा बुलाए। और फिर जो है हम अपने लिए खाने के लिए, हम डिनर के लिए सबके लिए कुछ लेने गए थे ऊपर। वहाँ पर ही क्लॉक टावर के एरिया में ही यहाँ पर ये जो दुकानें होती हैं आपको खाने को, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, बर्गर, रोल्स, सैंडविचेस और ग्रेवी वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पर। मैंने एक्चुअली खाने का ज़्यादा कुछ भी मैं जितना भी टाइम मक्का शरीफ में थी मैंने खाने को लेकर कुछ भी रिकॉर्ड ये वो, बिकॉज़ वहाँ पर इतना टाइम का शॉर्टेज होता है कि आप खाना अगर दिखाना की कोशिश करोगे तो आपकी चीज़ें लेट होते जाएंगी। और हमने जो है फटाफट से खाना लिया और हम दोबारा लौट कर जो है हरम शरीफ की तरफ आए, क्योंकि हम लोगों ने अब्बू को ये पार्सल भी हैंड ओवर करना था। कौन बोला? मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है भाई मैं कहाँ मिलूँ, फिर तू यहीं आएगा एंड में। मैं नमाज अंदर पढ़ के आ रहा हूँ बाद। ठीक है। और मैंने जो है फुल इंजॉय करके ये अपना चिकन रोल जो है वो फिनिश किया, और वहीं फिर मैं बाहर का मंज़र इंजॉय करने लगी। यहीं पर मैं दुआ भी पढ़ रही थी। और ये है बाहर का हिस्सा, यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं माशाल्लाह। ये दिस इज़ सरियल। देखिए कितने लोग हैं और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, एक भी चीज़ की यहाँ पर गर्मी की कुछ महसूस नहीं होता है, कुछ नहीं। और ये जो है ये एरिया से अब जो है हम लोगों ने, अब्बू ने कहा था हम नमाज के तुरंत बाद इस जगह से हम लोगों ने जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पर हम लोग जा रहे थे। आगे ही जो है बादशाह जो वहाँ के हैं उनका महल, ये जो एरिया है ये है उनका महल का एरिया, आगे जाकर जो कि क्लियरली दिखाई पड़ेगा। तो कहाँ है चप्पू नानू कहाँ है नानू को भी आवाज़ दो जल्दी आवाज़ दो। और फिर हम लोग जो है उस तरफ जा रहे थे।
और ये है जो है बैक साइड का एरिया है। यहाँ से मैं आपको जो हाजियों के लिए जो रास्ता होता है जहाँ से वो लोग चल कर जाते हैं, अब्बू ने आगे वो भी दिखाया है। और ये जो है वो महल है जो आपको आगे जाकर और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और देखिएगा यहाँ पर भी कितने सारे हाजी जो हैं जा रहे थे। और ये तकरीबन रात के 10:30-11 बजे का जो है टाइम हो रखा था उस वक्त। और बाय दिस टाइम जो मेरी शनाया है वो बहुत ज़्यादा नींद में हो चुकी थी। शप्पू, ए शप्पू, एक पानी। शप्पू मम्मम, शप्पू मम्मम, ले शारमीन आई। नहीं, कुछ नहीं आया। ले मेरा बेटा। ये जो है दोस्तों, ये है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यहाँ हुई थी। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा करीब से जाकर दिखाती हूँ। ये है क्लॉक टावर गाइस, जैसे आप लोगों को पता ही है। और ये है बादशाह सलामत का महल। और यहाँ का आप मंजर देख ही सकते हो, देखिए। और ये वो जगह है जहाँ से हज के दौरान जो हाजी होते हैं वो यहाँ से पैदल जाते हैं। ये मीना का रास्ता है, यहाँ से चलकर जाते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो इस जगह से जो है लोग चल के पैदल जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ से बसें वगैरह जा रही हैं। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी है। ये जस्ट हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए थे वहीं उसके बराबर में ही है ये, देख लीजिए। बादशाह का महल जो है वो भी बिल्कुल इसी जगह पर है। घर है जहाँ हमारे नबी पैदा हुए थे। ये जहाँ विलादत है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ पर मकतबा बना हुआ है। और फिर विद अ हैवी हार्ट हम लोग वापस रिटर्न निकल पड़े अपने होटल की तरफ जाने के लिए। और ये रात का मंज़र माशाअल्लाह, मतलब मक्का शरीफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। रात में तो और ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। और हम लोग जो है, हमें कल मदीना के लिए निकलना था और इतने ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी एंड अजीब सी फीलिंग हो रही थी। और ये सफ़ा मरवा का एरिया जहाँ पर जो हाजी हैं वो अपना उम्रा कंप्लीट कर रहे थे। और फिर जब हम रास्ते में जा रहे थे, हमें ये प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ, जो कि वहाँ पर बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। जैसे मुंबई में तो मोस्टली यहाँ पर जो है डॉग्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर कैट्स आर एवरीवेयर। यू विल जस्ट फाइंड देम एवरीवेयर। हर कोने पे कहीं ना कहीं एक बिल्ली तो मिल ही जाएगी। और इतनी प्यारी सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी बिल्लियाँ थी। और मेरी जो शनाया है उसे तो बड़ी ही ज़्यादा पसंद है। तो हम यहाँ थोड़ा टाइम ऐसे ही अपना दिल बहला रहे थे। और रिटर्न क्योंकि हम लोगों ने कल निकलना था और हम पहुँच के कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज हमारा लास्ट डे है मक्का में। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ओवरवेलमिंग है एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। फ़िलहाल मैं होटल रूम में जा रही हूँ फाइनल चेकआउट के लिए एंड आगे का अपडेट मैं आगे बताती रहूँगी इंशाल्लाह। आई होप अल्लाह ने हमें दोबारा यहाँ पर बुलाया। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ, आज मुझसे ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। सो आई सी यू गाइस इन सम टाइम। मेरा फ्लोर आ गया। मोमेंट्स बिफोर वी मूव आउट ऑफ आवर होटल रूम एंड हम अपने जो है आखिरी विदाई तवाफ़ के लिए गए। तो ये जो है ये था मेरा विदाई तवाफ़, जो कि it still gives me goosebumps and just seeing these videos. Last विदाई तवाफ़, it was so much it was just giving a deep heartache कि दोबारा पता नहीं कब रिटर्न आने का मौका मिले। और हम इतने लकी लोगों में से हैं कि अल्लाह पाक ने हमें चुना, यहाँ पर अपने घर की ज़ियारत कराई। और ये मंज़र ही बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह खूबसूरत, जितना कहा जाए उतना कम है। और यहाँ तवाफ़ पूरा हुआ। आज हमारा मक्का में आखिरी दिन है और हमने जो हमारा आखिरी तवाफ़ था वो कर लिया है। और मैं फ़िलहाल हरम शरीफ में बैठी हूँ, दुआ वगैरह भी सब मांग रही है। बस यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और मैं जहाँ पर औरतें होती हैं, जहाँ पर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के
दोबारा से पता नहीं कब बुलाएगा। और यहाँ की रौनक, काबे की रौनक, और ऐसा होता है कि काबे के आस जैसे ही आप काबे के एरिया में एंटर करते हो, वहाँ पर हर चीज़, वहाँ पर मौजूद हर चीज़ जो है वो चमकने लगती है, चाहे वो इंसानों का चेहरा हो, उनके कपड़े हों, साथ में कोई चीज़ जो वो लेकर आए हो वो हो। मतलब काबे की रौनक ही ऐसी है कि वहाँ जाते ही हर चीज़ में एक अलग ही चमक दिखती है कि आप वो चीज़ महसूस कर पाओगे। तो बस मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है यहाँ से जाते हुए। अल्लाह ने ऐसे दुआ करी है कि अल्लाह ने हमें जल्दी ही दोबारा बुलाए यहाँ पर। मैं दिल में यही उम्मीद लेकर दोबारा यहाँ से जा रही हूँ कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी को लेकर यहाँ दोबारा आऊँगी। और बस बहुत हैवी लग रहा है मुझे, पता नहीं है कि मैं कैसे इसको ओवरकम करूँगी। अभी हमें मदीना शरीफ जाना है, वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है, पर यहाँ से जाने का गम भी उतना ही है। और बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि हम दोबारा से ज़रूर यहाँ पर आएँ और हमारा आगे मदीने का सफ़र जो है वो अच्छा हो, और अल्लाह पाक हमें दोबारा अपने घर की ज़ियारत करवाए। मैं जाने से पहले निकलने से एक्चुअली हमें अभी 1-1.5 घंटे में निकलना है सामान वगैरह पैक करके, पर मैं जाने से पहले दोबारा ज़रूर आऊँगी। निकलने से पहले एक बार ज़रूर देखूँगी। और बस मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं अल्लाह उन्हें दोबारा से बुलाए अपने घर में, और जो लोग नहीं आए अल्लाह पाक उन्हें बुलाए, जो लोग आ चुके हैं अल्लाह उन्हें दोबारा से बुलाए और हमें अपने घर की ज़ियारत करवाए। जो माज़ूर हैं, जो नहीं आ सकते, मैंने उन सभी के लिए दुआएं करी हैं। मैंने हर उस इंसान को जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा था, मेरे जितने भी उम्मत मुस्लिमा है, मैंने सबके लिए दुआएं मांगी है। और बस अल्लाह में हमारी दुआओं को कबूल करे, हमें दोबारा से यहाँ बुलाए, हमारे तवाफ़ को कबूल करे, हमारे उम्र को कबूल करे। और हमसे अगर कुछ गलती हुई हो, कुछ गुनाह हुए हो यहाँ पर, हमसे कोई अरकानों में कुछ गलती हो, अल्लाह पाक उसे भी माफ़ करे और हमारे उम्र को कबूल करे। बाकी का जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को आगे बताती रहूँगी। बस आप लोग दुआ करिए कि मेरे लिए ये चीज़ें आसान हों। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये बताते हुए ही बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। 8 दिन कैसे गए कुछ पता ही नहीं चला। और बस बाकी का आगे मैं अपडेट है। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड बस हमें निकलना है। मैंने थोड़ा सा ज़मज़म का पानी पिया था, मैंने थोड़ा चेहरे पर भी लगाया है, और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात से कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं ऑटो के वेटिंग एरिया में हूँ और वहाँ पर नमाज़ वगैरह यहाँ अदा होगी, और आगे का कोई अपडेट होगा मैं आप लोगों से बताते रहूँगी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। और फिर जो है फ़ाइनली हम लोग मदीना के लिए निकल चुके थे। मैंने एंड में मक्का से निकलते वक्त कुछ भी शूट नहीं किया, ना मेरा मन था और ना बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। मैंने बस कैसे कैसे मैंने कार में मैंने स्टेप इन किया। ओनली आई नो, एक बस दिल में ऐसा हो रहा था आखिरी बार काबे को देख लूँ, आखिरी बार, एक बार और, पर वो दिल भर ही नहीं रहा था, नज़र ही नहीं हट रही थी। तो फिर कैसे कैसे करके हम होटल रूम आए, हमने वहाँ से पैकिंग करके हम निकल पड़े। और ये जो आप देख रहे हैं ये था हमारा रास्ते में, आप ये मदीना शरीफ के लिए जब हम जा रहे थे। और भाई जो है एज़ यूजुअल सो चुका था। और ये देखिए वहाँ पर मदीना जाने के लिए हमें तकरीबन 3 to 4 आवर्स लगे। एंड ये एरिया था जहाँ पर हम लोग रुके थे कुछ टाइम के लिए, हमें नमाज़ पढ़नी थी एक्चुअली। एंड फिर जो है हम निकल के मस्जिद की तरफ जाने लगे। और वहाँ पर जो है उस दिन बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा सनी डे था, ब्राइट डे था। एंड बिकॉज़ इट वाज सनी तो वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है फीमेल मस्जिद एरिया। एंड अभी हम यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मदीना शरीफ के लिए निकलते हैं। मदीना यहाँ से 190 किलोमीटर्स बाकी है। चाय भी नहीं मिली रास्ते में, कुछ नहीं मिला। हम लोग सोते हुए जागते हुए जैसे तैसे पहुँच गए। चलिए अब अंदर नमाज़ अदा करते हैं।
तो ये है मस्जिद का बाहर का एरिया जहाँ पर हम लोगों ने जो है नमाज़ अदा करी है अपनी, और फ़ीमेल एरिया एक्चुअली। और फिर मुझे जो है वॉशरूम की तरफ भी जाना था। बाथरूम एरिया एंड थोड़ा वॉशरूम जाते हैं, फिर नमाज़ अदा करते हैं। एक्चुअली नमाज़ आई थिंक खड़ी हो चुकी है, बट फिर पता नहीं रास्ते में कहीं जाने ना मिले। यहाँ थोड़ी छाँव है। और ये जो है मस्जिद के अंदर एंटर होकर मैंने अच्छे से नमाज़ पढ़ी, मैंने दुआ भी मांगी कि आगे का हमारा जो सफ़र है वो आसान हो। ये उस मस्जिद का ही एरिया है। और फिर हम जो है मदीना के लिए निकल पड़े, और अब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तकरीबन 150 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स ही कुछ बचा था। और बाय दिस टाइम बीच बीच में हम लोग सो रहे थे, उठ रहे थे, बिकॉज़ आप जब मदीना के लिए जाते हो रास्ते में आपको कुछ भी होटल वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलता है। हार्डली 1-2 होटल बीच में हम लोगों को मिले, जो कि हमने सोचा आगे से लेंगे, बिकॉज़ हम जस्ट निकले ही थे। और फिर आगे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला सिवाय मस्जिद जो रास्ते में मिली थी वो। और ये जो पहाड़, ये तो जो है बड़े यहाँ पे जो है सुंदर लग रहे थे, क्योंकि न ज़्यादा ऊंचे, छोटे छोटे से, ऐसे लग रहा था कि बस एक उन पर किसी ने पत्थर रख दिए हो, ऐसे टाइप के। और फिर जो है हम मदीना में एंटर हो चुके थे। आप देख ही सकते हो कितनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह आनी स्टार्ट हो चुकी थी। और इस वक्त जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था चीज़ें देखकर। और ऑलमोस्ट हम जो है पहुंच चुके थे, और 10-15 मिनट दूर थे हमारे होटल एरिया से। और ये अब्बू ने बताया ये है खजूर के पेड़ जो वहाँ पर हम लोगों ने देखे। ये मदीना सिटी में एंटर करते ही हम लोगों को जो है ये दिखे थे, और ये माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर अब्बू ने बताया कि यहीं कहीं तो एक एरिया में जो है कभी ज़माने में टर्किश रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ पर वो छुक छुक जो ट्रेन होती है वो चलाई जाती थी। पर क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी आवाज़ से लोगों को ऐसे लगा कि उनको डिस्टर्ब होता होगा, तो वहाँ के उस वक्त के जो गवर्नमेंट थी, आई डोंट नो एग्जैक्ट गवर्नमेंट का वर्ड क्या कहेंगे, बट उन्होंने हुजूर पाक को उससे तकलीफ़ ना हो आवाज़ से, तो उन्होंने वो बंद करवा दी थी। ये मुझे अब्बू ने बताया था। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अब्बू ने ये नहीं कहा था, बट या समवॉट आई एम करेक्ट। और ये जो है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। हम अपने होटल के बहुत ज़्यादा करीब थे, और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मस्जिद नबवी दिख जाएगी। अब्बू ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम जस्ट एंटर ही हुए हैं। बट वो फीलिंग ही कुछ ऐसी होती है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मतलब जो ऐसे ना मुझे बस वो नज़्म याद आ रही थी, वो जो हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, वो बस सुनी थी। और ऐसा लग रहा था कि जो नज़्म है वो एक्चुअल में रियलिटी में कबूल हो रही है। और बस ऐसा लग रहा था कि ये सच में हकीकत है। मक्का शरीफ तो हम हो आए, बट मदीना भी हम पहुंच गए। और फिर जो है हम फाइनली उतर चुके थे कार से, और हम अपने होटल रूम में सामान रख दिया था हमने, वो मैंने शूट नहीं किया। और हम जो है मस्जिद नबवी जाने के लिए निकल पड़े। सामने जो है ये है बिलाल मस्जिद।